तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछा, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हमने एग्जांपल में लिखा था यस, याद हो तो। और वाई रीजन क्यों है? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे क्या होता है 1। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और q 0 नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, क्या है कि 0 के नीचे 1 पड़ा है, इसलिए ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है। p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और q 0 नहीं है। p 0 हो सकता था, q 0 नहीं होना चाहिए ना, और q 0 नहीं है, इसीलिए 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्लियर है बात? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स की नंबर लाइन पे, अगर मैं कहूं कि 1 और 2 के बीच में, दो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, तो एक भी नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर डेसिमल्स में होते ही नहीं है। होल नंबर्स कितने हैं, एक भी नहीं है। इंटीजर कितने हैं, एक भी नहीं है। बट अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की, तो यहां पर क्या होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। और अगर मैं इस 0.1 और 0.2 को भी एक्सपेंड करूं, ये 0.1 है, 0.2 है, तो इनके बीच में भी 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 16, 17, 18, 19। और अगर इसको भी फर्दर एक्सपेंड किया जाए तो 0.11 और 0.12 के बीच में भी देयर आर सो मेनी नंबर्स। तो ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू की जाए तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स as well as irrational numbers। इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर्स हैं। मेरे पास दो रेशनल नंबर्स गिवन है, 1 और 2। जरूरी 1 और 2 ही कोई भी रेशनल नंबर हो, एनी टू रेशनल नंबर, तो उन दोनों के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। अब इसी बात का यूज करते हुए हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कहता है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, कौन कौन से, 3 एंड 4। 3 एंड 4, मुझे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाने। हाउ मेनी? 5 रेशनल नंबर्स। तो 5 रेशनल नंबर निकालने, 3 और 4 के बीच में होते कितने हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। मुझे सिर्फ 5 ही निकालने हैं, बहुत आसान काम है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनल फॉर्म में लिखो, नीचे 1 लगा दो। और अब मुझे अगर 5 रेशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में, तो मुझे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है विच इज ग्रेटर देन 5। मुझे इजीली नंबर मिल जाएंगे। तो ग्रेटर देन का मतलब कुछ भी, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 6, 7 से भी कर सकते हो, मैं 10 से कर रहा हूँ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना इजी रहता है। तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई। 10 3 30, 10 1 10, 10 4 40, 10 1 10। अब देखो, ये 30/10 है, ये 40/10 है, इनके बीच में क्या आएगा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। आई नीड ओनली 5, तो कोई भी 5 लिख दो ना। 31/10, इससे बड़ा 32/10, इससे बड़ा 33/10, इससे बड़ा 34/10, इससे बड़ा 35/10। इसके आगे का यूज करना चाहो जो 40 से कम कम है, यू कैन यूज दोस आल्सो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ऐसे ही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही, बस वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया हुआ है हमें। क्या बोला हुआ उसमें कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ। अच्छा, पहले वाले में 6 पूछे तो एक और निकाल देना। ठीक है, हमारे पास तो 10 थे, यू कैन फाइंड एनी 6। ओके, 35 था, उसके बाद 36 और निकाल देंगे। इसमें कितने पूछे हैं हमसे, 5 पूछे, तो 3/5, 4/5। तो 5 से बड़े किसी भी नंबर से, मैं 10 से ही कर रहा हूं,
इट इज 30/50, इट इज 40/50। तो कोई भी 5 ले लो 30 और 40 के बीच में, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, यू कैन टेक एनी। मैं ले रहा हूँ 33/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50। हो गए 5, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन डन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पे तो क्या था, देखो पहले वाले में डिनोमिनेटर था ही, नीचे 1 ले लिया, सेम हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम दे रखा है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, लेकिन जो नंबर्स गिवन है वो ऐसे हैं कि उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मुझे फिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1/2 और 1/3 के बीच में, तो कैसे निकालोगे, देखो सोचो इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करना हमने सीखा हुआ है, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसका डिनोमिनेटर लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे 1/2 का और 1/3 का, ठीक है। जैसे मुझे अब इनका एलसीएम 2 और 3 का 6 आ रहा है, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर से बनाना, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ही 1/3 के नीचे अगर 6 बनाना है तो मुझे 3 में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किसका हो गया, 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2/6। तो ये मेरे पास दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए 1/2 और 1/3 के, ठीक है। अब इन्हीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम आगे फर्दर करेंगे, बिकॉज देखो इनके बीच में कोई नंबर निकल नहीं रहे हैं, तो अब इनके बीच में मुझे 6 नंबर चाहिए, तो मुझे वही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। So we have to multiply these denominator with any number which is greater than 10, 6। 10 से मल्टीप्लाई कर देते जैसे पहले किया था, तो 3 10 30 और नीचे क्या आ जाएगा 60, 20 एंड 60। अब देखो 20 और 60 के बीच में इजीली हम 6 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, तो कोई भी 6 नंबर लिख लो। 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 26/60। तो ये 6 नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच में। क्लियर है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, थोड़ा सोचो। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, ठीक है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्योंकि होल नंबर में आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, नहीं, होल नंबर्स तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं ना। तो रेशनल नंबर्स तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, अपॉन में भी आ जाते हैं, डेसिमल में भी आ जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ हमारी 1.1 कंप्लीट होती है।